a protest led by Mohammad Taj Khan and Ghulam Nabi Fai with other Kashmiri activists in front of the United Nations headquarters in New York City. The situation between India and Pakistan has escalated significantly. On May 6, India launched missile strikes on multiple locations in Pakistan, resulting in at least 26 deaths and numerous injuries. In response, Pakistan condemned the strikes as acts of war and reported shooting down several Indian jets. This exchange has led to heavy artillery shelling along the line of control, affecting civilians on both sides. Please watch a special report on Dunya International and Global TV USA. Forces from Kashmir, Modi forces from Kashmir, Indian forces from Kashmir, Pakistan Zindabad, Pakistan Zindabad, Pak Fauj Zindabad, Pak Fauj Zindabad, पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, जनरल असेंबली कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, पाक फौज जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। मैं आज यूनाइटेड नेशन के सामने खड़ा होकर ये बात कर रहा हूँ कि इसी जगह पे हमने प्रोटेस्ट करते हुए दुनिया को ये कहा था कि इससे जो है एटमी जंग है इसको रोकें, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस जंग को कोई रोक सकेगा। अब जो है वो घंटों की बात है, किसी वक्त भी ये एटमी जंग शुरू हो सकती है। मैं डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने इंडिया को शेम कहा है, और उनसे मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इस वक्त ये टाइम है आप इन्वॉल्व होकर कश्मीर के अंदर आपने ये कहा है कि 1500 साल पुराना मसला है, खुदारा इस मसले के ऊपर अपनी आवाज़ उठाएं। लोगों ने आपको पॉपुलर वोट भी दिया है, आपको भारी अक्सरियत से कामयाब किया है। आप ये कह रहे थे कि मैं जंगें बंद करूंगा, लेकिन गुजरात का टेररिस्ट नरेंद्र मोदी, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, आरएसएस के गुंडे, इंडिया के अंदर जो जुल्म व सितम लोगों पे शुरू किया हुआ है, क्रिश्चियन पे और दूसरी कौमों पे मकबूजा कश्मीर के अंदर, और मुसलमानों के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, मकबूजा कश्मीर की ज़मीन 35A 370 को ख़त्म करके वहाँ हिंदू को बसाया जा रहा है। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने सब्र किया, पाकिस्तान ने उसको कहा कि तहम्मुल के साथ इस मामले को हल करो, लेकिन उसका जवाब उसने मासूम लोगों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर अटैक करके दिया, और औरतों का और बच्चों का जो है ना कत्ल किया है। लेकिन मैं पाक फौज को सलाम पेश करता हूँ, मैं हुकूमत पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ। बर वक्त कार्रवाई करते हुए उन्होंने जवाब दिया, लेकिन जो जवाब उन्होंने देना है वो अभी बाकी है। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम जब चाहेंगे इसका पॉपुलर तरीके से सही माने में उनको जवाब देंगे। मैं इस यूनाइटेड नेशन से ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास 1947 से लेकर आज तक 74 साल से एक करारदाद पड़ी हुई है। इन बड़ी कुव्वतों से, इंसानी हकूक़ की तंजीमों से ये बात पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कहाँ सोए हुए हैं? आप लोगों ने इस मसले के ऊपर अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाई है? आप ये दुनिया के अंदर एटमी जंग चाहते हैं। अगर आप एटमी जंग चाहते हैं तो ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की जंग नहीं होगी, ये पूरी दुनिया की होगी। फिर एटम बम एक जगह नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होंगे। मैं आज भी आपसे अपील करता हूं कि मासूम लोगों का दुनिया के किसी कोने के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर लोगों के ऊपर जुल्म बंद किया जाए। आरएसएस के गुंडे नरेंद्र मोदी को जो है वो पाबंद करके उसको जो है जेल में डाला जाए, आरएसएस के गुंडों को जेल में डाला जाए। वो बार बार दुनिया के वो बच्चों के ऊपर उन्होंने गुजरात के अंदर मुसलमानों को छुरियों के साथ काटा, जुल्म किया, खून बहाया, लेकिन किसी को टस से मस तक नहीं हुआ। मैं ये अपील करता हूँ कि खुदारा जो है आज अपना जो है ना एक्शन दिखाए। यूनाइटेड नेशन की फ़ोर्स को मकबूजा कश्मीर के अंदर भेजा जाए। इंडिया की 9 लाख फ़ौज जो है
उसको वहाँ से निकाला जाए और कश्मीरियों को ये मौका दिया जाए कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फैसला कर सकें। जो वादा उनसे रायशुमारी का किया गया था, हम यूनाइटेड नेशन के सामने खड़े होकर आज भी यही मुतालबा कर रहे हैं, खुदारा दुनिया वालों, इंसानी हक़ूक़ की तंजीमों, यूनाइटेड नेशन, खुदारा अपना जो है ना वो जज्बा दिखाएं और टेररिस्ट नरेंद्र मोदी को पाबंद करें और इस मसले को ख़त्म करवाएं। कश्मीरी की जो डिमांड है वो बुनियादी तौर पर यह है कि जो पहलगाम में मैसेकर हुआ उसकी बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ की जाए, और इसलिए हम यूएन के सामने आए हैं क्योंकि यूएन का बहुत बड़ा रोल है। और खुद एंटोनियो गुतेरेस साहब ने खुद कहा है कि मेरे ऑफिस जो है दे आर अवेलेबल। लेकिन बुनियादी तौर पर देखना यह है कि कश्मीर के बारे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ी हैं, और इस वक्त खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ये बहुत मुश्किल शेमफुल एक्ट है, और पूरी दुनिया जानती है कि ये वो खिता है जहाँ कश्मीर के 3 न्यूक्लियर पावर्स के साथ बॉर्डर मिलता है। और इस वक्त जो हिंदुस्तान ने वो एग्रेशन किया है आज़ाद कश्मीर के अंदर, वहाँ पर मासूम इंसानों बच्चों को वहाँ उन्होंने कत्ल किया है, पाकिस्तान के अंदर किया है। इसका मतलब यह है कि दे आर रियली गोइंग टू द ब्रिंक ऑफ द न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी। अगर खुदा न खासा पाकिस्तान को ये कोई और उनके पास ये ऑप्शन नहीं होगा, then they can use any option and that will be a disaster for the whole world। तो इसलिए हम प्रेसिडेंट ट्रंप से भी कहना चाहते हैं, बिकॉज ही इज़ द वन हु हैज़ ऑफ हिज ओन विलिंगनेस शो किया है कि आई वुड लाइक टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दिस इज द टाइम not only President Trump but United Nations must appoint a special envoy in order to bring India and Pakistan along with the people of Kashmir for the final resolution of the Kashmir issue। असल में ये आज की बात नहीं है। अगर देखा जाए तो जो कश्मीर में उसने किया है, मोदी ने हिटलर का किरदार अदा किया है। यही वजह थी कि अमेरिका समेत यूरोप ने भी उसकी एंटी बैन लगा हुआ था कि वो बुचर है, वो किलर है। We asked him that he has to take, severe action against India and declare it a terrorist state। ज़्यादा हिंदुस्तानी साम्राज्य के लिए ये पैगाम है। अक़वाम मुत्तहिदा के सामने प्रोफेसर असगर सदाई ने कहा था, ये लोग वक्त के सबसे बड़े मदारी हैं, वफा के नाम पे खून तक उछाल देते हैं। हो कोरिया तो सब पे है इमदाद लाजिम, हो कश्मीर तो वादों पे टाल देते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज ने जिस तरह हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, हम सलाम पेश करते हैं पाकिस्तानी फ़ौज को, और इंशाल्लाह आज रात को मज़ीद हिंदुस्तान का बंदोबस्त किया जाएगा। और पाकिस्तान ने तमल का मुजाहरा किया, और हिंदुस्तानी राफेल और जो मोदी और RSS के गुंडे बढ़ के लगाते थे इंडियन चैनल, आज जो है वो उनकी ज़ुबानें बंद हो गई हैं। मगर अक़वाम मुत्तहिदा और पूरी दुनिया जो है, मिस्टर ट्रंप जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो कहा कि शर्मनाक अमल करा दिया। हिंदुस्तान समझता था कि अमेरिका हमारी सपोर्ट करेगा। पूरी दुनिया इस पाकिस्तान के साथ खड़ी है, और पाकिस्तान की फ़ौज ने वो काम कर दिखाया है कि सदियों तक हिंदुस्तान की नस्लें याद रखेंगी। आज हम ये पाकिस्तानी जो यूनाइटेड नेशन के सामने इकट्ठे हुए हैं अपने इस प्रोटेस्ट के लिए कि जो 7 मई को इंडियन फ़ौज ने, इंडियन मोदी ने, इंडियन बुचर ने जो पाकिस्तान के सिविलियन के साथ पाकिस्तान के शहरी आबादियों के ऊपर बमबारी की, उसके ख़िलाफ़ आज हम उस एहतजाज के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज हम यूनाइटेड नेशन के सामने उन तमाम नेशंस को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक पीसफुल नेशन है, एक पीसफुल कंट्री है, जो एक एटॉमिक पावर है, जो जिनकी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। क्या वो इंडिया की इस फ़ौज या इंडियन पावर के साथ जो कुछ करना चाहे, मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को एक दिन भी निकाल सकता है। बासीत कश्मीरी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम कश्मीरी ये नहीं सुनना चाहते कि हिंदुस्तान ने गलत किया, पाकिस्तान ने ठीक किया, या पाकिस्तान ने गलत किया और हिंदुस्तान ने ठीक किया। हम 70 सालों से एक करारदाद जो हमें दी गई थी यूनाइटेड नेशन के अंदर, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये यूएन से फ़ौरन अपील करते हैं कि अपनी फोर्सेस जो है ना वो कश्मीर के बॉर्डर पर लगाए, जहाँ बेगुनाह कश्मीरियों को कत्ल किया जा रहा है, और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हिंदुस्तान के अवाम मीडिया के वहाँ टेररिस्ट हैं। दुनिया ने देख लिया कि बच्चों को, औरतों को आपने और घरों पे आपने शेलिंग की और बमबारी की, और वो बच्चे आपके सामने अगर टेररिस्ट हैं तो फिर इसका मतलब पूरी दुनिया टेररिस्ट है। ये बच्चे टेररिस्ट नहीं हैं, ये कश्मीरी है, और इनका कसूर ये है कि ये कश्मीर के रहने वाले हैं, कश्मीर इनका मुल्क है। तो मैं ये मुतालबा करता हूँ अक़वाम आलम से कि
जो रेजोल्यूशन पास हुआ था उस पर अमल किया जाए और कश्मीरी को हक दिया जाए को अपनी किस्मत का फैसला करे कि क्या वो किस तरफ जाने चाहते हैं या आज़ाद रहना चाहते हैं। तो ये फिल फॉर हमें इस चीज़ की ज़रूरत है